हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को कवर करते हुए जिसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों का सिलेबस सेम है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1 से 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग कृपया प्ले लिस्ट में जाके उसका अभ्यास जरूर करें। एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करें और अपना स्कोर जाँचें। और इससे पहले हमने अभी घटना चक्र जो 2 सीरीज थी उसके हमने 10 सेट सॉल्व कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोग जाकर उसको सॉल्व करें। और वो लगभग 30 मिनट के आसपास की डेली क्लास होती थी। 10 क्लास हैं, लगभग 5 घंटे में आप लोग उसको कवर कर सकते हैं 1000 क्वेश्चन। और जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। हम प्रैक्टिस सेट 7 आज सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो आप लोग क्वेश्चन में जरूर ध्यान दिया करें कि इसमें पूछा क्या है। नहीं पूछा है, कई बार हम जल्दबाजी में ए नहीं देखते कि इसमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्ताक्षर एवं सील ना होना। ये गलत है, जबकि हस्ताक्षर होना जरूरी है। बाकी देखते हैं, पत्र संख्या अनिवार्य होती है, ये सही है। पत्र में अंगों का निश्चित क्रम, ये भी सही है। मतलब कहाँ पर साइन होना है, कहाँ पर विषय लिखना है, तो सभी का क्रम एक निश्चित क्रम जरूरी है। और निश्चित संबोधन, मतलब किस अधिकारी को लिखना है तो उसका संबोधन जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ए, सी और डी ये तो सही है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी। तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक ही कथन पढ़ते हैं, विषय या समस्या की गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए तार या तत्कालिक शब्द लिखे जाते हैं, तो ये सही है। तार की भाषा सरल और स्पष्ट होती है, ये भी सही है। और उन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। जब सरल और स्पष्ट होगी तो कोई भी समझ सकता है, ये भी सही है। तार की भाषा कूट भाषा होती है, इसमें गोपनीय संदेश भेजे जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है। कौन सा प्रकार है, जब भी हम दिनांक लिखते हैं तो इसमें लिखा है 20/10/2023 जैसे लिखा है, तो इसी तरह लिखते हैं ऑब्लिक करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 44 का आंसर हो जाएगा, सूरज को दीपक दिखाना मतलब होता है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना, मतलब जिसको पहले से जान रहे हैं उसको क्या दीपक दिखाना। उसको ऑप्शन ए, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में या खाली स्थान के लिए सही मुहावरे का चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, क्या कहा। यहाँ पर खाली स्थान पर देखो, ये वाला क्वेश्चन 2 सीरीज में जो घटना चक्र की उसमें एक क्वेश्चन 2 जगह मिला था, इसलिए एक एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन तिलों में तेल नहीं। इसका मतलब होता है कि कंजूस से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब इन तिलों में तेल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्यों में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प का सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं गांव के लोगों को, ग्रामीण व्यक्ति बोलते हैं उनको, गांव के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया कालबोधक करा रही है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपूर्व वर्तमान। प्रश्न संख्या 8, कंठ, महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो मतलब कंठ से बोला जाता हो, महाप्राण और घोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण। तो देखो पहले इसमें महाप्राण और आपको अल्प प्राण पता होना चाहिए। तो अल्प प्राण, ध्यान से सुनना, अल्प प्राण होता है जिन वर्णों में वायु धीरे से ले जाती है और धीरे से छोड़ जाती है। उसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग के जो वर्ण आते हैं वो सभी अल्प प्राण में आते हैं। इसके साथ साथ क्या आते हैं, तो या, रा, ला और वा। अच्छा, फिर महाप्राण में क्या आते हैं, तो महाप्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और इसके साथ साथ क्या आते हैं, तो तीनों सा और सा, और साथ में हा, ये सभी किस में आते हैं, ए महाप्राण में। घोष और अघोष क्या होते हैं, तो घोष जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग के वर्ण आते हैं। इसके साथ या, रा, ला और वा और हा।
और अगर अघोष पूछे तो अघोष में आते हैं पहला और दूसरे वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो अघोष में आते हैं। इसमें तीनों सा, सा और सा। इसमें पूछा है कि कंठ से महाप्राण, तो महाप्राण में क्या हो गया, दूसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। तो इसमें देखो का और खा तो हो नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या है, इन दोनों ऑप्शन में इसमें हा आ रहा है, महाप्राण में हा इसमें आ रहा है, तो ये तो हो गया महाप्राण का एक हा, ये हो गया हा। और इसके साथ साथ उसने बोला है कि घोष, घोष में क्या बोले हैं कि घोष में होता है कि ये वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके साथ साथ या, रा, ला, वा और हा। तो देखो हा इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर भी, कहाँ कहाँ, यहाँ पे देखो घोष में भी हा आ रहा है और महाप्राण में भी हा आ रहा है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, जिन पंक्तियों में समानार्थी शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लटा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10, जाहि मन पवन ना संचरई रवि शशि नसी नहीं पवेश, उस उक्ति किस रचनाकार की है? मतलब यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन डी, सरहपा। प्रश्न संख्या 11, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था छठवां? तो छठवां हुआ था लंदन, ब्रिटेन में। अच्छा, पहला पूछ ले तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब? 1989 में। कहाँ पर? नागपुर। और 12 मार्च 2023 में अभी कहाँ हुआ है? फिजी। और आयोजन भारत में कब कब हुआ है? तो भारत में पहला, तीसरा और 10वां हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो छत्तीसगढ़। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। और बाकी सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, तो पहला 1965 में जी शंकर कुरुप को मिला था। कब? 1965 में पहला। किस भाषा के लिए? तो मलयालम। अभी करंट का 58वां जो 2025 में 2023 के लिए मिला, वो किसको? तो राम भद्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो सर्वज्ञ का विलोम हो जाएगा अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 15, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सनाथ। अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ। आगे क्या क्या हो जाएगा? विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कनक, महावीर और अनंत ये एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? तो कनक एक सोना हो गया, और धतूरा भी बोलते हैं, और अनंत हो गया, नित्य हो गया, विष्णु हो गया, और महावीर। ये सभी किसके? अनंत या कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 18, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का स्थायी भाव। अच्छा, रस कितने टाइप के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधि अवधि।
और बाकी देखो अनुचर और नौकर ये पर्याय एक दूसरे के पर्याय हैं, और आदि अंत एक दूसरे के विलोम हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्त्रीकरण का निरस्तीकरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो 21 का आंसर हो जाएगा कर्म धारय समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली कौन सी भाषा या कौन सी बोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 में का ऑप्शन ई, क्योंकि जो मागधी है ये बिहारी, बंगाली और उड़ीसा इस साइड ये बोली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 23, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास मैं। इस उक्ति किस संत कवि की है? तो किस संत कवि की है? तो कबीरदास जी की है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें क्या पूछा है कि रेखांकित शब्द प्रतिदिन, तो प्रतिदिन शब्द को पहचानना है। तो यह प्रतिदिन शब्द क्या है? तो प्रतिदिन शब्द अवयव है। अवयव की परिभाषा होती है कि जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अवयव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में क्या है? तो प्रत्यय कहाँ लगता है? तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो किस प्रकार समाचार पत्र था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 27, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आविर्भाव का तिरोभाव, और प्रस्थान का आगमन, प्रभाव का आविर्भाव। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MA, B.Ed, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निस्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 30, हिम क्रीटनी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम क्रीटनी। क्वेश्चन नंबर 31, एक निश्चित कूट भाषा में रीडर को लिखा जाता है तो सीनियर को क्या लिखेंगे? इस तरह के क्वेश्चन हम जब भी बताएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए, सबसे पहले इसके कोडिंग के नंबर लिख लो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी लिख सको। आर का 18, ई का 5, ए का 1, डी का 4, ई का 5, आर का 18, यू का 21, एच का 8, जी का 7, 4, 8, 21। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह ये मैच कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ देखने से ये मालूम चल रहा है कि आर कहाँ गया? आर का आगे पीछे देखो, आर 18 से 21 प्लस 3 हो रहा है, 5 से 8 यहाँ प्लस 3 हो रहा है, 1 से 4 यहाँ प्लस 3 हो रहा है, यहाँ 4 से 7 प्लस 3 हो रहा है, 5 से 8 यहाँ प्लस 3 हो रहा है, और 18 से 21 प्लस 3। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहला और लास्ट, तो पहला और लास्ट होगा 19, एस का 19, ई का 5, एन का 14, ओ का 9, और 15 और 18। तो इसका पहला उसका लास्ट 19 और 3 22, 22 कितना होगा? बी। बी कहाँ पे? यहाँ इसमें एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या? 5, 5 3 8, 8 किसका? एच इसमें आई है, ये कैंसिल हो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब इसके बाद क्या है? 14 और 3 17, 17 किसका होता है? क्यू। 9 3 12, 12 किसका होता है?
तो एल का, तो ऑप्शन सी देखो यहाँ मैच कर गया है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी नंबरिंग करते हैं। एम का 13, एन का 14, ओ का 15, आर का 18, एस का 19, टी का 20, जी का 7 और एच का 8, आई का 9। देखो कितना कितना डिफरेंस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 13, यहाँ 18, यहाँ 14, 19, 15, 20। देखो सभी में 5 5 ऐड हो रहा है। 13 5 18, 14 और 5 19 और 15 5 20, सभी में 5 ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी 5 ऐड हो जाएगा। 7 7 5 12, 12 किसका होता है? एल का। एल किसमें? इसमें इसमें इसमें, एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। और 8 5 13, 13 किसका होता है? एम। एम किसमें? इसमें है, बाकी नहीं है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें देखो H8, E5 और G7, इन नंबरों को देखने से एक मालूम चल रहा है कि 840 एक बहुत बड़ी संख्या है। एक किसी का Q करके कुछ ऐड हुआ होगा, या आपस में गुणा करके तभी इतनी बड़ी संख्या तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 पंच 40 और 7 कितना हो गया? 40 गुणे 7 कितना हो गया? 7 चौक 28, 280। अच्छा 280 से 840 कैसे बनाया जा सकता है? अगर इसमें 3 का गुणा और कर दिया जाए तो 840 हो जाएगा। अच्छा इस प्रकार इसमें देखते हैं, जी का कितना होता है? 10, एफ का 6, जी का 4, तो कितना हो गया? देखो 6 चौका 24, 10 240, और 240 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 24 की 72, 720। हाँ यहाँ भी हो रहा है। इसी प्रकार जे का 10, डी का 4, के का 11, तो कितना हो गया? और साथ में 3 का गुणा और, तो 10 चौको 40, 11 थी 33, 33 गुणा 40 करेंगे 0, 4 थी 12, 4 थी 12 1 13, 1320, 1320 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, 68 62 50 32 8 और -22। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग वाले क्वेश्चन में डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कितना कम हो रहा है। तो यहाँ -6 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है? तो यहाँ पर -12 कम हो रहा है। यहाँ पर -18 कम हो रहा है। यहाँ पर -24 कम हो रहा है। और यहाँ पर कितना हो रहा है? -30 कम। देखो ये प्लस में, प्लस के 8 और माइनस के 22, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें देखो 30 का अंतर है। क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, तो यहाँ पे -3 -30, तो अब कितना घटेगा? तो -36, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 22 और माइनस का 36, 6 2 8 और 5, माइनस का 58, 58 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, एक निश्चित कूट भाषा में स्नो को 21 16 17 25 लिखा जाता है। तो राइट को 20 21 6 7, तो टैप को क्या लिखेंगे? तो देखो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है? नंबरिंग करना है। एस का 19, ओ का 14, और एन का 14, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23। अच्छा तो कैसे हुआ होगा? तो इसको देखने से क्या मालूम चल रहा है? तो देखो 19 और 21 हो गया, मतलब 2 ऐड कर दिया। यहाँ देखो 14 14 से 16, 15 2 17, 23 और 2 25, मतलब सभी को 2 बढ़ाकर उसको लिख दिया गया है। तो यहाँ पे सेम इसमें किया गया, 18 से 20 लिख दिया गया। तो इस प्रकार इसमें देखते हैं, टी का कितना होता है? 20, 20 और 2 22, 22 कहाँ पर है? इसमें इसमें इसमें, तो एक तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। ए में 2 जोड़ेंगे 3, इसमें 3 3 3, इसमें भी है। 16 16 2 18, इसमें है इसमें है इसमें नहीं है। 5 5 2 7 7 ऑप्शन सी। 35 में का सी। क्वेश्चन नंबर 36, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो 36 का क्या हो जाएगा? इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं? नंबरिंग। -13, यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 11, यहाँ पर माइनस का 9, यहाँ पर कितना आ रहा? माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 3 कम हो जाएगा। 3 कम होगा, 10 में से -3 करेंगे तो 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, तो जिन लोगों को क्लास अच्छी लग रही है कृपया सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को और सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 37, 435 को 87 कैसे लिखा गया होगा? जब बड़ी संख्या से कोई छोटी संख्या लिखा है तो उसमें स्वाभाविक है कि भाग दे के किया होगा। तो कितने का भाग दिया है? तो देखो यहाँ 5 आ रहा है, तो इसमें काम करते हैं 7 5 से भाग करके देखते हैं। तो 40 बचे 3 और 5 7 35। हाँ देखो 5 से भाग करने पर 87 आ रहा है, तो इसमें भी 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 55 25, 5 7 35, कितना? 57, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, 2 कारें एक ओवरनेस्ट बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर यात्रा करती है, फिर बाईं मुड़ जाती है। तो सबसे पहले डायरेक्शन क्वेश्चन में क्या बताया था? एक छोटा सा प्लस का चिन्ह बना लिया करो, जिससे आपको डायरेक्शन क्लियर रहे।
तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, तो ये हो गया ऊपर साइड हो जाएगा उत्तर, उत्तर की ओर कितना 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब कल बताया था कि अगर दाएं बोले तो क्लॉकवाइज, बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना 8 किलोमीटर, तो ये हो गया 8। अब इसके बाद बोला दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण, तो दक्षिण कहाँ होगा, यहाँ पे यहीं एक ही बिंदु से शुरुआत की थी, तो नीचे कितना हो जाएगा, कितना, ये नीचे साइड 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। फिर बोला कि दाएं मुड़ जाती है, दाएं क्या बताए थे कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब 8 किलोमीटर, तो क्लॉकवाइज 8 किलोमीटर। उसने पूछा है कि उन कारों के बीच की दूरी, तो देखो ये भी 8 हो गई, ये भी 8 हो गई, तो ये तो बराबर हो गया। और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली सेम डिस्टेंस हो जाएगी, है तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, एम ने एन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। एम और एन से कैसे संबंधित है? अगर एम एक महिला है तो इसमें क्या है, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि एम ने एन से कहा कि आप मेरी, किसने कहा, एम ने, तो एम हो गया आप मेरी बेटी के पिता, तो इसकी बेटी हो जाएगी और इसके पिता कौन हो जाएंगे, मतलब एम के पति हो जाएंगे। के मतलब फिर से पढ़ो, आप मेरी बेटी के पिता, तो बेटी के पिता की माँ के बेटे, तो इसकी माँ हो जाएंगी ए के बेटे, तो बेटे ए हो जाएंगे कि बेटे हो। तो एन एम से किस प्रकार संबंध है, तो किस प्रकार संबंधित है, तो मतलब इसका बेटा, एक बेटा ये हो जाएगा, तो किस प्रकार संबंधित हो जाएगा एन का एम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एम के पति का भाई है। तो जो एन है ना वो एम के, जी एम हो गए एम के पति के भाई, कौन हो गए एन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, ये आकृति दी गई आकृति में निहित है, तो कौन सी आकृति में निहित है, तो इसको देखो पैटर्न कहाँ फॉलो हो रहा है, तो देखो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इसको यहाँ पे, इसको इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 41, अंड विज्ञान अंडे का, कवक विज्ञान में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक का। क्वेश्चन नंबर 42, उस विकल्प की आकृति को, पैटर्न को पूरा कीजिए जो आकृति मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो सबसे पहले इसमें देखो एरो, एरो इस तरह है, पूरब की ओर है, फिर क्या हो गया दक्षिण की ओर नीचे साइड हो गया, फिर पश्चिम की ओर, तो अब कितना आएगा ऊपर की साइड आएगा, मतलब उत्तर दिशा की ओर। ऊपर साइड किसमें है, इसमें है और इसमें है। ऑप्शन 2 तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें ऊपर नीचे दोनों आ गया, अब बचे 2 ऑप्शन। अब देखो इसमें जो त्रिभुज टाइप का नुक्की निकली है वो ऊपर साइड निकली है, इसमें उत्तर की ओर निकली है, इसमें पूरब की ओर, इसमें दक्षिण की ओर, तो इसमें पश्चिम की ओर आएगा। पश्चिम की ओर किसमें है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 43, डी एम के, इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, डी का 4, एम का 13, के का 11, ई का 5, एन का 14, जे का 10, तो यहाँ पर क्यू का 17, ओ का 15 और सी का 3। तो देखो 4 से 5 हुआ है, 13 से 14 हुआ है और यहाँ पर एक माइनस हुआ है। तो इसी प्रकार सेम इसमें होगा, 17 से क्या होगा 18 हो जाएगा, 18 आर का होता है, 15 से 16 हो जाएगा, 16 पी का होता है, और 3 कितना सी, सी में से एक कम हो गया तो बी, बी किसका होगा 2 का, आर पी बी, आर पी बी। क्वेश्चन नंबर 44, एक घन के एक फलक को मतलब चुनना है, ठीक है, एक घन पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, यह नीले रंग का है, इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं और नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का है। तो हरे रंग के कितने फलक हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या बताए थे, ओपन डाइस, अपने हिसाब से इसको ओपन करते हैं डाइस को। तो डाइस को इस तरह खोल लेते हैं, जे हो गए उसके आसपास के और जे हो गए ऊपर की परत एक नीचे है। तो इसमें बोला है कि सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन देखते हैं, विपरीत वाला खोजते हैं। तो विपरीत क्या दिया है क्वेश्चन में, तो देखो इसमें दिया है कि नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का है। तो नीले रंग बोला है तो नीला ऊपर लिख लो और भूरा नीचे लिख लो। इसके बाद उसने बोला है कि नीले रंग के मतलब सन्निकट सभी फल हरे हैं, तो नीले रंग के आसपास के सभी फलक हरे हैं, तो नीला रंग ही है, तो इसके चारों फलक उसके पास हो जाएंगे, तो ये हरा हो जाएगा, ये भी हरा हो जाएगा, ये भी हरा हो जाएगा और ये भी हरा हो जाएगा। तो उसने बोला हरे रंग वाले कितने फलक हैं, तो कितने फलक हैं
4, 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ण को 5 लिखा जाता है तो अपडेट को 6, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखो, एक इस तरह की जब बहुत बड़ी संख्या, मतलब बहुत छोटी संख्या लिखी हो, तो उसमें देखते हैं अक्षर कितने हैं। तो अल्फ़ाबेट देख कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 है। यहाँ पे देखो 6 फॉलो हो रहा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, तो इसमें भी यही हो जाएगा सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 में, ऑप्शन सी। 6 कौन कौन से होते हैं, तो इनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेस वे होते हैं, एक्सप्रेस वे, और दूसरे पे क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। तीसरा कौन सा हो सकता है, तो तीसरा राज्य के राजमार्ग, और चौथा जिला सड़कें, और फिर पांचवा शहरी सड़कें, सबसे लास्ट में ग्रामीण सड़कें। तो कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी, महादेव पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। बाकी पश्चिमी घाट के सभी हिस्से हैं, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, ये सभी पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 48, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोल, आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, किसानों के भंडारण रसद को सुलभ बनाने तथा उनकी उपज हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए की दिशा में हाल ही में इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी, ई किसान उपज निधि। क्वेश्चन नंबर 50, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देखो कहाँ पर है मैप में, तो मैप में यहाँ पर बांग्लादेश है, ये हो गया, या बांग्लादेश यहाँ पे किससे, और तो इसमें देखो मिजोरम से कर रहा है, हाँ तो मिजोरम से कर रहा है, और असम से भी करता है, पश्चिम बंगाल से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अच्छा, बांग्लादेश कितने से करता है, तो बांग्लादेश 5 राज्यों से, इसके साथ साथ एक मेघालय भी, इसको याद रखना। अच्छा, कितनी सीमा बनाता है, तो 4096.70 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? तो 51 का आंसर हो जाएगा चैत्य, मतलब जहाँ प्रार्थना कक्ष होता है उसको चैत्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, समुद्र लक्ष्मण संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजन इनमें से किन 2 देशों के मध्य हाल ही में किया गया? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्षण। आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन पूछ ले तो आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 53, जीएसटी बिल कितने टैक्स स्लैब में वर्गीकृत है? तो कितने में वर्गीकृत है, तो 4 में। कौन कौन से, 5, 12, 18, 28। क्वेश्चन नंबर 54, झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रात्रों का यह त्यौहार देवी के 3 रूपों को पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो कौन सी 3 देवी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माता। क्वेश्चन नंबर अगला 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। तो किसने किया था, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में है 11। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो ये इसको भाग 4A और 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने जोड़े गए थे, 10। अच्छा, 11 में कब जुड़ा है, तो 11 में जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसको 11 में, टोटल कितने हो गए, 11। क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एम का हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो। अच्छा, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्घाटन कब हुआ था, मतलब योजना लागू कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 2015 को। क्वेश्चन नंबर 58, किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो मध्यमंडल भी है, वायुमंडल भी है, समताप मंडल भी है, क्षोभ मंडल, तो ऑप्शन ई। अच्छा, एक कौन से परत बची है उसको भी लिख लेते हैं, एक होती है बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 60, पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। कब दिया गया था, तो 1986। क्वेश्चन नंबर 61, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भावों की पहचान हो सके कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भ। क्वेश्चन नंबर 62, खाली जगह ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया, तो किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 63, नई दिल्ली ने मानेकशा सेंटर में हाल ही में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया था। यह आयोजन का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था मुख्य, तो रक्षा उत्पादन में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे, तो क्यों लड़ते रहे, एक कन्नौज पर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज पर अधिकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सी देवी या देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव में से संबंधित नहीं है, तो कौन से भगवान नहीं संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान शिव इससे संबंधित नहीं है, बाकी बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा ये सभी संबंधित हैं, ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन नंबर 66, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ विकसित किया गया था, तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 68, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को, याद रखना किसने, एलन एम ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न संख्या 70, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है, 70 का आंसर हो जाएगा एबीसी का एटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी
परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो कब उपयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में। अच्छा, दूसरी पीढ़ी में? तो दूसरी पीढ़ी में सेमी कंडक्टर, तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 73, इनियाक, एडबैक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तो इन दोनों ऑप्शन डी प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। तो दूसरी पीढ़ी अभी हमने पढ़ा है किस पे? ट्रांजिस्टर को प्रथना को बोलते हैं, इसको अपना नाम लिख लेते हैं ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो 75 का आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। और एकीकृत परिपथ ये पढ़ा था तीसरी पीढ़ी में, माइक्रो प्रोसेसर ये चौथी पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 76, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किया गया था। तो किसमें प्रयुक्त किया गया? अभी पढ़े तीसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समकलित परिपथ चिप्स। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं। तो आईसी चिप किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन से बने होते हैं आईसी चिप। क्वेश्चन नंबर 79, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, चिप्स कहलाता है। चिप में हम बहुत ज़्यादा डाटा रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अब देखते हैं क्या यूपी स्पेशल। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी किस स्थान है? तो ऑप्शन सी, निजामाबाद से। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन कथन पढ़ते हैं इसका। इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों में या से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, ये सही है। और दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान नहीं, धान की जगह गेहूँ, तो सेकंड गलत हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो लहुरा देव में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था। 83, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था 83 का? ऑप्शन इसमें 2017 में हुआ था, तो ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन ई 2017। अच्छा, किसान समृद्धि आयोग, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि इसका टारगेट था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करना। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम कहां पर है? तो ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। ज़्यादा कहां पे है? तो ऑर्डर देख लेते हैं, गौतम बुद्ध नगर, जीबीटी लिख लेते हैं, फिर कानपुर और फिर औरैया। अच्छा, यूपी में साक्षरता दर का परसेंटेज कितना है? तो 67.7%। अगर मेल पूछ ले तो मेल है 77.3 और फीमेल पूछे तो 57.2। ये फीमेल है और मेल है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवर्धन। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं अलीगढ़ सबको पता है कहाँ? ताले बनते हैं अलीगढ़ में।
तो ए का दूसरा। देखो जो आपको 100% पता हो उसका अगर मिल गया तो ऑप्शन में सबसे पहले चेक करते हैं, 1-2 ऑप्शन जरूर कैंसिल हो जाते हैं। देखो पहले का दूसरा इसमें है, इसमें 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब फिरोजाबाद में का चूड़ियाँ, तो बी का चौथा किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो केवल ऑप्शन बी। तो बाकी भी देख लेते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तन सही है। टांडा विद्युत करधा के उत्पाद, ये सही है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो कहाँ पे, आगरा में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन कितने हैं, तो 4 जगह हैं। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में कथक ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई, क्या, कथक। अच्छा, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। उड़ीसा का उड़ीसी, और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 89, आल्हा एक टू सीरीज में 3-4 बार क्वेश्चन मिला था, ये घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट जो 10 सॉल्व हो चुके हैं उसमें। लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, तो किस क्षेत्र का है, तो ऑप्शन बी, बुंदेलखंड कहाँ, महोबा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, कितना, 85%। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो चमड़ा उद्योग के केंद्र कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए, आगरा और कानपुर। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1972 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो कितने विश्वविद्यालय हैं, ऑप्शन सी, 6। अभी प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग 5 देख लो, उसमें डिटेल से बताया गया था कि कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरिसर मानसर झील कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। बाकी सभी उत्तर प्रदेश में, जैसे सुर सरोवर कहाँ पर है, तो ये आगरा में, कई बार एग्जाम पूछ गया। और सरसई कहाँ पर है, तो इटावा। और समस्तपुर पक्षी कहाँ पर है, तो ये रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सरसई झील, अभी हमने पढ़ा कि सरसई झील इटावा में है, तो यहाँ पर पढ़ा है, तो इसमें क्या दिया है, सरसई झील आगरा, तो ये गलत है, यही पूछा था, तो क्या होगा, आगरा नहीं इटावा। बाकी सौजा झील मैनपुरी सही है, शेखा झील अलीगढ़ कई बार पूछी चुकी, बखीरा झील संत कबीरनगर ये भी। क्वेश्चन नंबर 97, राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो 97 का आंसर हो जाएगा, राई कहाँ पर है, तो ये बुंदेलखंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी, 14 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है, तो कौन करता है, ऑप्शन डी, उद्योग बंधु। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो जो लोग अभी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर भेजा करें कि पेपर में कैसा आया, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और आप लोग अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू। लास्ट में कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।